चलिए, आज हमने पढ़ना है बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रो रेटा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी थी, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पहले तो मुझे बताएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मैं ही जल्दी से बता देता हूँ या कोई बच्चा बताएगा? कीर्ति मिस बताएगी। कीर्ति बताओ जल्दी से ओवर सब्सक्रिप्शन। सर, जब ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, मतलब इक्विटी शेयर से ज़्यादा अमाउंट जब होता है। हाँ, नहीं बच्चे, ठीक से बोलो। आप मतलब शायद आपको आता है बट आप बोल ठीक नहीं रहे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चे, व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर मोर देन द शेयर्स ऑफर्ड। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कंपनी शेयर ऑफर कर रही है 10,000, एप्लीकेशंस आ गई मोर देन 10,000। इट कुड बी एनी नंबर, जरूरी नहीं है 15,000। 15,000 से ज़्यादा कोई भी नंबर है, 10,000 मतलब 10 से ज़्यादा, 11, 12, 13, 15, कुछ भी। तो ये केस क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन में शेयर्स अलॉट करने की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो मैंने आपको थ्योरी में नोट्स भेजे थे, उस नोट्स के अंदर ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो एंड में। अब ये एग्जाम में हमसे थ्योरी में पूछता था पहले, अब एमसीक्यू में भी हमसे कुछ ना कुछ इसमें से वो पूछ सकता है। तो वो 3 ऑल्टरनेटिव, 3 तरीके मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है शेयर भेजने के, सेल करने के। पहला, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया बच्चों? जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं मैं कंप्लीटली क्या कर दूंगा? रिजेक्ट। इसका हमने प्रैक्टिकल एक पढ़ा भी हुआ है। मींस एप्लीकेशंस हमने ऑफर करी 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 15,000। बच्चों, कितनी एक्सेस हो गई? 5,000 मेरे पास एक्सेस हो गई। इनको हम क्या कर देते हैं? कंप्लीटली रिजेक्ट एंड रिफंड। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। हमने लॉटरी से 10,000 निकाले, किन लोगों के 10,000 थे उनको दे दिए, और बाकी को कंप्लीटली 5,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट। सेकंड पॉसिबिलिटी होती है बच्चे हमारे पास प्रो रेटा। ठीक है, इसको हम फुल प्रो रेटा भी बोल सकते हैं। प्रो रेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रो रेटा का मतलब क्या हो गया बच्चे? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इन अ रेशो। इसके लिए एक रेशो होती है, एक प्रोपोर्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने शेयर्स ऑफर करे 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 15,000। ठीक है बच्चे, तो ये तो मेरी हुई एप्लीकेशंस, मुझे मिली कितनी है। मैं शेयर्स कितने सेल कर सकता हूँ? कोई बच्चा बताएगा इस केस में? 10,000 सेल कर सकता हूँ, 15,000 सेल कर सकता हूँ? 10,000 यस। 10,000 तो 10,000 तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चे? अलॉट। मैं 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ, नॉट मोर देन 10,000। मेरे पास है ही नहीं, मुझे सेल ही 10,000 करने हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो मेरी रेशो आ गई वो हो गई 10:15। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? और 2:3 की मेरी रेशो हो गई। ठीक है, 2 हो गया अलॉट, 3 हो गया अप्लाइड। 2 हो गया अलॉट, 3 हो गया अप्लाइड। याद रखेंगे, छोटी सी बात समझा रहा हूँ, रेशो में अप्लाई ऑलवेज ज्यादा होगा, अलॉट ऑलवेज कम होगा। क्योंकि लोगों ने मांगे ज्यादा, तभी तो आपने उनको कम दिए, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन करके। यहाँ पे होता क्या है बच्चे, हम किसी को भी ना पैसा रिफंड नहीं कर रहे, हमने सबको एक प्रोपोर्शन में दे दिए। दैट मीन्स एक पर्सन जिसने 3 शेयर मांगे, मैंने उसको कितने शेयर दिए? 2 शेयर दिए। तो जिसने 6 शेयर मुझसे मांगे होंगे, अप्लाई किया होगा, उसको मैंने कितने शेयर्स दिए होंगे बच्चे? बोलो जल्दी। 4। जिसने 9 शेयर मांगे होंगे, उसको कितने शेयर दिए होंगे मैंने? 6। ये एक प्रोपोर्शन चल रही है, रेशो चल रही है, बात समझ में आ गई? मैं सभी को कैंसिल करूंगा तो मेरी रेशो 3:2 या 2:3 आ रही है। 3 इज ऑलवेज हो गया मेरा अप्लाइड, 2 हो जाएगा मेरा अलॉट। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। 12 इसमें क्या हुआ आप समझे? ये मैंने ऑफर किए 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 15,000। तो रेशो क्या हो गई बच्चे? 2:3। 2 हो गया इसमें अलॉट, 3 हो गया इसमें अप्लाई। फिर मैंने बोला अगर एक पर्सन जिसने 3 शेयर्स अप्लाई किए थे, मांगे 3 थे, तो मैं इसको कितने शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ? भाई आप 2 ही दे सकते हैं हम आपको।
एक पर्सन जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई करा था, मैं उसको अलॉट कितने कर रहा हूँ? 4। एक पर्सन जिसने 9 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, मैं उसको अलॉट कितने कर रहा हूँ? 6। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें मैं आगे आपको एक बात समझाता हूँ। अब होता क्या है बच्चे, मैं यहाँ पे ना किसी का पैसा रिफंड नहीं कर रहा। सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया जी 5 + 3 + 2। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। जब हम प्रोरेटा का मेन बड़ा क्वेश्चन करेंगे, वैसे तो हमें 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन आना नहीं है, बट उसके अंदर से केस स्टडी बेस्ड चीजें आ सकती हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ध्यान से समझेंगे। हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर करे, एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 15,000। ठीक है। हमने इन सभी को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए। प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट करने का मतलब है हमारी रेशियो क्या हो गई? 2:3। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। मैं टोटलिटी में बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन 15,000 इंटू 5 आई, यही करते थे हम पहली एंट्री। अब मैं इनको दे कितने सकता हूँ शेयर्स? 10,000। 10,000 इंटू 5, 50,000 मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। 25,000 मेरे पास एक्सेस बच गया। अगर मैं ये वाले केस की बात करूंगा, रिजेक्ट दी एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो ये 25,000 पूरा पूरा मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ये पूरा पैसा मैं इनका क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा, मना कर दूंगा भी हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। बट अभी हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? प्रोराटा या फुल प्रोराटा। तो मैं इनका ये पैसा मेरे पास रख लूंगा, इनका पैसा रख लूंगा और बोलूंगा ये पैसा हम आपका कहाँ एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट पे। अब मुझे बताओ, मैं इनसे शेयर्स मंगाऊंगा, अलॉटमेंट मनी मंगाऊंगा थोड़े दिन बाद। अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पे मंगाऊंगा? 10,000 पे या 15,000 पे? 10,000 शेयर्स पे। 10,000। यस, आगे का पूरा क्वेश्चन तो 10,000 से ही होगा। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 की मैं अलॉटमेंट मंगाऊंगा। और प्रो रेटा कैटेगरी में जो पैसा मेरे पास एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा बचता है, वो पैसा हम रिफंड नहीं करते, ये मैंने रख लिया। मैं इनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा। तो अब जब मुझे अलॉटमेंट में इनसे मंगाऊंगा, तो अलॉटमेंट ड्यू कितने से करूंगा? मैं 25,000 से। ये एक्स्ट्रा पड़ा है, एडजस्ट कर लूंगा। तो अलॉटमेंट रिसीव कितने से होगी? मुझे 5,000 से। सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई? प्रो रेटा कैटेगरी में जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है, वो एक्स्ट्रा पैसा हम रिफंड नहीं करते। ये मेरे पास एक्स्ट्रा था, ये मैंने रिफंड नहीं करा। ये पैसा इनको मैंने बोला ये पैसा मैं आपका आगे एडजस्ट कर लूंगा। अब मैं थोड़े दिन बाद इनसे 10,000 शेयर्स पे क्या मंगाने वाला हूँ? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपीज़ की। तो मैं इनसे 30,000 रुपीज़ मंगाऊंगा। 25,000 रुपीज़ ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अलॉटमेंट मुझे ये लोग कितने से दे देंगे? 5,000 रुपीज से। सभी को ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। ठीक है, चलिए। सर मतलब हमने 5,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। ना बच्चे, रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया। रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट में तो ये था हमने पूरे पूरे पैसे वापस कर दिए, बात खत्म हो गई। ठीक है। ये रिजेक्ट नहीं उन्होंने किए। ना पैसे दिए एप्लीकेशन में, हमने उनसे अलॉटमेंट पे नहीं मांगे ना। नहीं, उन्होंने पैसे एप्लीकेशन पे जो ज़्यादा पैसे दिए थे, मैंने बोला जी आप वो एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास पड़े रहने दो। मतलब ये स्टैंडर्ड असम्पशन है, स्टैंडर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है। प्रो रेटा के क्वेश्चन में एप्लीकेशन का जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट पे। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। नेहल मुझे फीस देती है जी, सपोज नेहल 3,000 रुपीज़ पर मंथ नेहल मुझे फीस देती है। नेहल जब सितंबर की फीस दे रही थी, तो उसके पास 4,000 रुपीज़ थे, 2,000 के 2 नोट। ठीक है। 4,000 रुपीज़ वो उसने मुझे दिए, 3,000 रुपीज़ देने थे। जैसे कि यहाँ पे देने कम थे, दिए ज़्यादा। तो जो 1,000 मेरे पास बचा ना, मैंने रिफंड करने की जगह नेहल को बोला, नेहल ये मैं आपके पैसे आगे एडजस्ट कर दूँगा। तो नेहल जब सितंबर के बाद अक्टूबर में मुझे फीस देगी, तो 3,000 की जगह 1,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। तो हाउ मच शी विल पे? 2,000। 2,000। सभी को बात समझ में आ गई? यस सर। तो यही यही बात हम बोल रहे हैं कि ये मेरे पास पैसे जो पड़े हैं, मैंने रिफंड नहीं किए, मैंने रख लिए और आगे एडजस्ट कर लिए। अभी इसमें इस रेशो का कोई यूज नहीं हुआ। अभी यहाँ पे रेशो का यूज आगे होगा, वो बता रहा हूँ, बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी इस कॉन्सेप्ट में रेशो का कोई यूज नहीं हुआ। सिर्फ मैंने आपको ये बात समझाई कि एक्स्ट्रा पैसा हम आगे एडजस्ट करते हैं, बट प्रो राटा में एक रेशो यूज होती है। ठीक है।
वो कैसे कब क्या होगी मैं बता दूंगा। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। देखिए जी, थर्ड पॉसिबिलिटी, अभी हमने प्रो रेटा की इस ओवर सब्सक्रिप्शन में दो पॉसिबिलिटी पढ़ी, कंप्लीट रिजेक्ट और प्रो रेटा, और थर्ड पढ़ते हैं जी, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू मतलब रिफंड एंड प्रो रेटा बोथ, एक क्वेश्चन में रिफंड भी कर रहे हैं प्रो रेटा भी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पैसा मंगाया 5+3+2, एप्लीकेशंस ऑफर की 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 16,000। ठीक है, तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया जी, 1,000 वालों को तो हम रिजेक्ट एंड रिफंड कर देते हैं। ठीक है, 16 में से 1,000 को हमने रिजेक्ट और रिफंड कर दिया, बचे बचे कितने शेयर्स? 5,000। 5 नहीं 15, टोटलिटी की बात हो रही है, टोटल कितने बचे 15, ये एक्स्ट्रा कितने बचे मेरे पास 5। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास 15,000 वाले बचे उनको मैं 10,000 शेयर्स दे दूंगा प्रो रेटा बेसिस पे। प्रो रेटा बेसिस का मतलब क्या हो गया, रेशो अगेन क्या हो गई 3:2, जिसने 3 शेयर्स मांगे उसको 2 शेयर्स दे दिए, और क्योंकि ये सभी लोग 3 शेयर्स मांग रहे हैं और मैं 2 शेयर दे रहा हूँ, तो 1 शेयर का मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा बचेगा। ये एक्स्ट्रा जो मनी मेरे पास बचेगी ये मैं कहाँ एडजस्ट कर लूंगा, इनकी अलॉटमेंट पे। ठीक है, मैं इसी बात को आपको दोबारा एक टेबल में लिख के दिखाता हूँ, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, अप्लाई अलॉट एक्सेस। ध्यान से देखेंगे, मेरे पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 16,000, मैं अलॉट कितनी कर सकता हूँ 10,000। ठीक है, रिसीव हुई हैं 16,000, अलॉट कितनी कर सकता हूँ 10,000। 1,000 जिसने मांगे थे, बच्चे मुझे बताओ क्या मैंने उसको कोई शेयर्स दिए? 1,000 जो मांगे थे क्या मैंने उसको कोई शेयर्स दिए? नहीं नो दिए। सर। नील। जब हम कुछ दे ही नहीं रहे तो उसका पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड। हमने कॉलेज में एप्लीकेशन मनी के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फीस सबमिट कराई जी, हमें एडमिशन दिया जाए, लेकिन हमें एडमिशन नहीं मिला तो हमारी फीस क्या हो गई, रिफंड हो गई। ये मतलब हो गया। 16 में से 1 को तो हमने टाटा कर दी, रिमेनिंग कितने रह गए 15,000। इनको आप दे कितने सकते हो 10, तो 15 वालों को 10 कैसे दे रहे हो, जो 5,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बचे। 5 रुपए की क्या थी, एप्लीकेशन बनी थी ना, देखो ये पैसा हम क्या सीख रहे हैं, कहाँ एडजस्ट कर लेंगे इसका, अलॉटमेंट पे। बात समझ में आई? ये पैसा हम कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे। दोबारा यही बात एक और तरीके से समझाता हूँ। एप्लीकेशन आई मेरे पास 16,000 शेयर्स की, 16,000 इंटू 5, 80,000 रुपीज। सभी को बात समझ में आ रही है? 1,000 वालों को तो मैंने बोला भैया टाटा, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, रिफंड हो गई बात। देखो ये रिफंड हो गई, कितने रह गए 75,000 रुपीज रह गए। अब मैंने इनको रिफंड करने की जगह इनका सारा पैसा रख लिया, बट एप्लीकेशन मनी तो 10,000 शेयर्स पे इंटू 5, 50,000 ही रख सकते हैं ना। ये मेरी एप्लीकेशन मनी हो गई। मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बच गया 25,000। क्या ये 25,000 बच्चों में रिफंड कर रहा हूँ? जल्दी से बताओ। नो सर। नहीं, नो ये सर। पैसा हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, इनका अलॉटमेंट पे। ये मेरी प्रो रेटा की मेन कहानी है। सभी को बात समझ में आ रही है? देखो देखो जी, मैं आपको अब केस 1 जो हमने पढ़ा था वो समझा रहा हूँ। क्वेश्चन से समझते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा, हमने पहले किया हुआ है। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। मैं लिख कम रहा हूँ, बोल सेंटेंस पूरा रहा हूँ। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल 5+3+2। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस कितनी मिल गई मुझे, 15,000 शेयर्स की मिल गई। डायरेक्टर्स रिजेक्टेड the excess
application money and refunded the same। समझ आई बात? दोबारा बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, मेन बात लिख रहा हूँ, बोल मैंने पूरा दिया। पहले तो मुझे बताएंगे बच्चा पार्टी, ये केस मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन। सबको बात समझ में आई? हमने शेयर्स ऑफर कितने किए थे? 10,000। वेरी गुड। सभी लोग बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जिसको भी थोड़ा दिक्कत है, जितना आप पूछेंगे बोलेंगे उतना समझ में आएगा। एप्लीकेशंस कितनी आई? 15। ठीक है, ये हमने जो 3 केस पढ़े थे, 3 केसों में से फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर्स ने एक्स्ट्रा वालों को भाई सबको रिजेक्ट रिफंड कर दिया। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में प्रो रेटा हमारा जो एक्स्ट्रा वाला था, क्या हम एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करेंगे आगे? नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की अगर जर्नल एंट्री करके दिखाऊं तो देखो, जिनको आती है बेशक साथ साथ करना चाहते हैं कर ले, नहीं तो मैं आपको वर्क भेज दूंगा। पहली एंट्री हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से करूं बच्चों? अमाउंट बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स यूज करो। आप सारे बोलते हो तो समझ नहीं आता। 15,000 into 5। यस, 15,000 इंटू 5, 75,000। बच्चे जो 10,000 बोल रहे हैं गलत। अब क्योंकि इस एंट्री का मीनिंग होता है पैसे कितने आए, 15,000 आए। ठीक है जी, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 75,000। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। समझेंगे? पहला केस अभी हमने क्या सीखा था? जो भी एक्स्ट्रा था पूरा कंप्लीटली रिजेक्ट। तो एप्लीकेशंस पे आए 75,000। हम रख कितने सकते हैं? 10,000 इंटू 5, 50,000। एक्स्ट्रा कितना हो गया? 2,000 इंटू 5, 10,000 रिजेक्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या बच्चे? दोबारा बोलो युविका। सर अच्छा, बैंक सॉरी में 25,000 होगा। सॉरी 25,000। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ मैं अलॉटमेंट कितने से ड्यू करूंगा? 10,000 इंटू 3 या 15? 10,000। यस, वेरी गुड। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हमें जो बच्चे अभी सीबीएसई का पेपर आया है ना, जो सैंपल पेपर, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? आप बताओ जी, अलॉटमेंट कितने से मिलेगी? इस तरह के क्वेश्चन है। फाइनल कॉल मनी कितने से रिसीव होगी? प्रो राटा में अप्लाई अलॉट वाली कुछ बातें हैं उसके अंदर। तो हमें पूरा करना तो नहीं आएगा, बट ये पूरा हमें सॉल्व करना आता होगा, हमने समझ रखा होगा, तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा मुझे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है बच्चों? नहीं। नो सर। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे। मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री कर नहीं रहा, किसी को डाउट है तो पूछ लो। देवांश, तेरे को आ गई बात समझ? यस सर। ठीक है, चलिए गुड। अब मैं आपको समझाता हूँ केस 2, जो अभी हम पढ़ रहे थे। केस 2 हमने क्या करा था जी? फुल प्रो राटा करा था। अभी देखो, अगर मैं आपको बताऊं, केस 1 जो हमने लिखा था, ये लिखा था केस 1 रिजेक्ट कर दिया पूरा। सेकंड हमने करा था जी प्रो राटा, फुल प्रो राटा। यहाँ पे हम समझ रहे थे एक्स्ट्रा पैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। अब मैं इसी बात को आपको जर्नल एंट्री में लिख के दिखा देता हूँ। बच्चों, हम मीटिंग एक बार रीज्वाइन कर लेते हैं, 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो क्वेश्चन बीच में